ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे सुंदर लेख, सुलेख यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग के कुछ और टिप्स, जिससे हमारे लेख में और अधिक सुधार आएगा, हम सुंदर लिखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि लेख को सुंदर बनाने के लिए यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ और चीज़ें जो मेरे मस्तिष्क में आई हैं उन पर भी आज हम ध्यान देंगे और वह गलतियां भी हम नहीं करेंगे और बनाएंगे अपने लेख को बहुत बहुत सुंदर। तो आइए देखते हैं क्या सीखना ज़रूरी है। अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बड़े भी करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। सुलेख, तो ऐसा होता है कि जब हम लिखते हैं, आजकल तो वाइटनर का प्रयोग होता है। मान लीजिए आप वाइटनर का जो सफ़ेद रंग का द्रव्य पदार्थ होता है उसका प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपसे कोई शब्द गलत हो गया, ठीक है। मैं विद्यालय, या आप देखिए इसमें द य हो गए गलती से, मान लीजिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अरे दो य हो गए ऐसे। या फिर क्या करते हैं बच्चे, अब आप बताइए क्या होगा इस लेख का। उसके ऊपर यहाँ से लिख देते हैं विद्यालय। अगर इस तरह हम लिखेंगे तो क्या होगा हमारे सुंदर अक्षरों का। तो ऐसा है कि यदि आपके पास वाइटनर नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे जिससे कि आप बड़ी सफाई से काट सकते हैं। और कभी कभी तो पूरा वाक्य, मान लीजिए पूरा वाक्य गलत है, बच्चे ऐसे करते हैं, ये पूरे वाक्य के बीच में करके आगे लिख लेते हैं। ऐसे क्या होगा हमारे लेख का। तो हमें कैसे करना है, मैं गलती से हमने 2 बार यह लिख दिया या कुछ भी, विद्यालय, बहुत जल्दी से गलत जो वर्तनी मुझे नहीं आती है तो ऐसे लिख लेते हैं, जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता चला आपने पूरा वाक्य लिख दिया है और यहाँ पर जो है गलत है, तो आप क्या करेंगे, एक कट सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पर दोबारा विद्यालय लिख देंगे। और यदि आपको अपनी गलती का पहले से पता चल गया है जब आप लिख रहे हैं, तब आप लिखेंगे मैं, मान लीजिए ये गलत है तो या तो आप इस एक य को काट देंगे या फिर पूरा काटना चाह रहे हैं तो काटिए, विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको लगता है यह वाक्य आपको अभी नहीं लिखना था तो कई बार बच्चे ये काम करते हैं, तो इससे आपका लेख जो है उसका पूरा सौंदर्य खराब हो जाता है। तो क्या करना है, यहाँ वाक्य है, आगे आपको वाक्य लिखना है और आपको लगा ये वाक्य आपको नहीं लिखना था तो इतनी लंबी रेखा से इसे नहीं काटना है, सीधे यहाँ पर बनाएंगे कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स, इधर डालेंगे एक छोटा सा कांटा और इधर भी एक छोटा सा कांटा यानी कि क्रॉस, और उसके बाद हम आगे लिखना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, वाक्य अपनी निरंतरता में सुंदर ही दिखेगा, इस तरह का नहीं दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें और जो देखने को मिलती हैं लेख लिखते समय ये होती है शब्दों की दूरी और वर्णों की दूरी। दोबारा मैं लिखती हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। कभी कभी बच्चे लिखते हैं ऐसे, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब आप ये देखिए यहाँ पर लिखते समय कोई शब्द थोड़ा ज़्यादा दूर है, कुछ कम दूर है, फिर ज़्यादा दूर है, कम दूर है, ऐसे करके क्या होता है
उसका सौंदर्य खराब हो जाता है लेख का। और क्या होता है, कभी कभी वर्णों के बीच की दूरी, उसमें कैसे लिखते हैं बच्चे, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ये मैं आपके साथ ऐसी ही चीज़ें बांटती हूँ जो मैं पढ़ाते समय गौर करती हूँ, ध्यान देती हूँ, मेरी नज़रों में आती हैं कि ये गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं जिसके कारण उनका लेख सुंदर नहीं हो पा रहा है। अब आप ऐसे लिखेंगे अगर, तो फिर सौंदर्य कहाँ जाएगा इसका। तो इसलिए वर्णों के बीच भी और शब्दों के बीच भी दूरी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूरी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं वह यह होती है, अपना लिख रहे हैं प्रवाह में, सुंदर सा एक पेज लिख दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मान लीजिए मैं कुछ शब्द यहाँ पर लिख देती हूँ या कुछ वाक्य लिख देती हूँ। आज का दिन विशिष्ट है, विशिष्ट है। आज मेरे पिताजी दिल्ली से आने वाले हैं, इसलिए दिन विशिष्ट है, ठीक है। आज जो है मेरे पिताजी दिल्ली से आने वाले हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मुझे नहीं पता उन्हें क्या समझ में आता है, क्या होता होगा, जो क्या करते हैं बच्चे बीच में ही, ऐसा नहीं कि पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद जब लिख रहे होते हैं, मान लीजिए आज का दिन, क्या उनको समझ में आता है कि ऐसे करते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। उसके बाद विशिष्ट लिख रहे हैं, क्या महसूस हुआ पता नहीं, मान लीजिए ये, तो ये विशिष्ट को क्या किया, ऐसे करके गाढ़ा कर दिया। उसके बाद मेरे लिखते समय ऐसे उसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया, हाँ, उसके बाद इधर थोड़ा गाढ़ा कर दिया। अब आप बताइए, बीच बीच में अगर वर्णों को इस तरह गाढ़ा करेंगे तो क्या होगा, देखिए लेख का क्या दुर्दशा हुई। इसलिए बीच बीच में वर्णों को, कभी कभी शिरोरेखा को बहुत गाढ़ा करते हैं, ऐसे एक किसी की शिरोरेखा को गाढ़ा किया, किसी की, या कुछ बच्चे सारी शिरोरेखाओं को गाढ़ा करते हैं, तो उससे जो होता है ना, आपके लेख का सौंदर्य खराब हो जाता है। तो आपको बार बार वर्णों को, किसी वर्ण को, किसी शिरोरेखा को इस प्रकार से गाढ़ा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो पिछली वीडियो में छूट गए थे, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लेख में और सुधार आएगा और सुंदर आप लिख सकेंगे। और बहुत सारे अनुरोध मुझसे किए जा रहे हैं कि किन किन विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं। मैं सभी विषयों को पूरा करूंगी, सभी विषयों पर चर्चा होगी, सभी विषयों पर वीडियो अवश्य बनाई जाएगी। आप अभी बताइए टिप्पणी बक्सा में लिखकर कि मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी और आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लेख लिखेंगे या नहीं। और फिर मुझे टिप्पणी बक्सा में 1 महीने बाद लिखकर अवश्य बताइए क्या आपके लेख में सुधार आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।